दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन जो प्रजामंडल स्टार्ट कर लिए थे और उससे पिछली क्लास में अपन बात किए थे जो राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो संगठन बनते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन जो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल पढ़ लिए थे जिनकी स्थापना 1931 में हुई थी। मुख्यतः अपनी जो क्लास रही थी आधारित जो जयपुर प्रजामंडल पर रही थी। उसके बाद में अपन थोड़ा बहुत जो बूंदी के जो फैक्ट्स रहे थे जो प्रजामंडल पर आधारित उनकी भी बात कर लिए थे। तो 1931 में 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है, जयपुर और बूंदी। आज अपन बात करेंगे मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की। देखिए, 1934 में इनकी स्थापना होती है। तो 1934 में दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है, मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल। तो आज भी अपनी जो क्लास रहेगी मारवाड़ प्रजामंडल पर आधारित रहेगी। हाड़ौती प्रजामंडल के ज्यादा फैक्ट नहीं है, जो भी फैक्ट होंगे हाड़ौती प्रजामंडल के उनकी अपन बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वैसे 1934 को होती है, लेकिन जो प्रजामंडल की स्थापना होने से पहले के जो फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उनकी अपन थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। फिर जो स्थापना पर भी चलते हैं, स्थापना भी करवाते हैं प्रजामंडल की। तो अपन बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं वापस बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा जो प्रजामंडल की जो स्थापना आएगी थोड़ी देर बाद में स्थापना करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी अपन और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो बात आती है जो मारवाड़ में इस समय जो राजा कौन रहता है, तो इस समय जो राजा रहता है उम्मेद सिंह। ठीक है, मारवाड़ में इस समय राजा कौन रहता है, तो उम्मेद सिंह राजा बनता है या राजा रहता है प्रजामंडल के समय। अब बात आती है कि यहाँ का जो एक प्रधानमंत्री था सुखदेव सिंह। ठीक है, तो उम्मेद सिंह का जो प्रधानमंत्री था सुखदेव सिंह था। देखिए, ये कश्मीरी ब्राह्मण था। जो सुखदेव सिंह था ये कश्मीरी ब्राह्मण था। तो देखिए, इसकी जो नीतियां थी तो मारवाड़ की जनता के खिलाफ जा रही थी। ठीक है, जो भी कुछ ये नीतियां तैयार करता भाई, जो प्रधानमंत्री होगा राजा का, तो वो कुछ नीतियां वगैरह जो राजा को बताएगा, जो भी इसकी जो नीतियां होगी, जो माइंड में चल रहा होगा भाई अपने को मारवाड़ में ये इस प्रकार से जो भी व्यवस्था करनी चाहिए, तो वो जो भी नीतियां इसकी थी वो जो मारवाड़ की जनता के खिलाफ थी। ठीक है, अब मारवाड़ की जनता इसका विरोध करेगी। भाई, जो नीतियां कौन बना रहा है, प्रधानमंत्री बना रहा है। जो प्रधानमंत्री है कौन, भाई सुखदेव सिंह है। तो इसके खिलाफ जनता विरोध करती है। ठीक है, तो ये दो बातें पता चल गई आपको। क्वेश्चन बन जाए कि प्रजामंडल की स्थापना के समय मारवाड़ का राजा या जोधपुर का राजा कौन था, तो उम्मेद सिंह यहाँ का राजा था। यहाँ का जो प्रधानमंत्री कौन था मारवाड़ का, तो सुखदेव सिंह था। ठीक है, ये जो अदर इंफॉर्मेशन है, जो अदर फैक्ट है, जो कश्मीरी ब्राह्मण था, भाई थोड़ा सा याद रखने के लिए भाई आप याद रख लेना, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात थोड़ी सी और बता देता हूं मैं, जो उम्मेद सिंह के समय की, जो उम्मेद सिंह की यहाँ पर बात आ जाती है। हालांकि अपने को अलग जगह पर बात करनी चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। उम्मेद सिंह ने मारवाड़, अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान के स्तर पर भी बात करते हैं, तो राजस्थान में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उड्डयन व्यवस्था यानी जो हवाई जहाज की जो व्यवस्था शुरू करवाई थी। ठीक है, तो उम्मेद सिंह ने, जो मारवाड़ के राजा थे, जोधपुर के राजा थे उम्मेद सिंह, इन्होंने इनके शासनकाल में राजस्थान में सबसे पहले उड्डयन व्यवस्था शुरू हुई थी। ठीक है, एक इन्होंने जो महल भी बनवाया था छित्र पैलेस, जिसको उम्मेद पैलेस भी कहते हैं। उम्मेद सिंह के नाम पर जो ये महल बनाया गया था, इसलिए तो इसका उम्मेद पैलेस नाम रखा गया था। ये छित्र पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। एक प्रकार का जो पत्थर आता है, जो भाटा होता है, जो पत्थर विशेष होता है, उसका नाम है छितर पत्थर है। ठीक है, तो उस छितर पत्थर की यानी से बनाए जाने के कारण इसको छितर महल भी कहते हैं, उम्मेद पैलेस को। ठीक है, ये जो छितर महल या उम्मेद पैलेस है, ये भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है। ठीक है, आवासीय महल की बात बताऊं, लिविंग जो महल बोल सकते हैं इसको। देखिए, जो आवासीय महल का जो अर्थ में बताऊं, इसमें जो राज परिवार के जो कैंडिडेट जो सदस्य रहते हैं, तो ये जो महल है बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें जिसमें रहते हो, जिसमें निवास करते हो, तो उस प्रकार से इसको भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल भी कहा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो ये अदर जो जानकारी है, जो अदर फैक्ट है, वो भी ध्यान रख लेना उम्मेद सिंह के बारे में। ठीक है,
ये देखिए जो ये उम्मेद पैलेस है, जो छितर पैलेस है, अकाल राहत कार्यों के दौरान बनवाया गया था। वहां पर उस समय जो उम्मेद सिंह के समय अकाल पड़ गया था, तो भाई जनता को भाई रोजगार यानी बेरोजगार जो जनता बैठी थी भाई उसको किसी न किसी प्रकार से पैसे वगैरह जो चाहिए अपनी जो भी जीवन गुजारने के लिए, आर्थिक जो स्थिति को जो सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, तो भाई चलो अकाल राहत कार्य चलवा देते हैं। तो उसके दौरान क्या करवाए, तो भाई एक महल का निर्माण करवा लेते हैं, जनता काम भी कर लेंगी और जो काम के बदले में हम उसको पैसे टके जो भी खाने के दाने वगैरह जो भी है अनाज वगैरह जो दे देंगे। ठीक है, तो अकाल राहत कार्यों के दौरान जो बनवाया गया तो उम्मेद पहले से छितर पहले, ये जो जानकारी है आपको साइड में बॉक्स बना के लिख लेनी चाहिए। अब बात आती है प्रजामंडल के दौरान जो घटनाएं होती है उसकी। प्रजामंडल से पहले भी जो संगठन वगैरह जो इनकी समितियां वगैरह ये बनाते हैं मारवाड़ वाले, इनकी बात आती है। मारवाड़ में सबसे पहले जन जागृति शुरू होती है। ठीक है, मारवाड़ में सबसे पहले जन जागृति शुरू होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। भाई जो ये सुखदेव सिंह था, ये नीतियां गलत बना रहा था, तो फिर भाई लोग यहाँ के भाई जागरूक होते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए कि मारवाड़ में सबसे पहले जन जागृति शुरू होती है। अब एक यहाँ पर संगठन बनाया जाता है मारवाड़ सेवा संघ। देखिए एक जो नाम है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, वो ध्यान रखना। मारवाड़ जो प्रजामंडल के दौरान जयनारायण व्यास का, ठीक है, व्यास जी अपन वैसे पहले से बात भी करते आ रहे हैं जयनारायण व्यास की, तो मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान जयनारायण व्यास का नाम इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो मारवाड़ सेवा संघ का ध्यान रखना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है 1920 में और इसके जो संस्थापक रहते हैं जयनारायण व्यास रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार पूरा नाम लिख देता हूँ, फिर अपन जो शॉर्ट में नाम लिख लेंगे। ठीक है, जयनारायण व्यास इसकी स्थापना करते हैं मारवाड़ सेवा संघ की। 1920 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, देखिए संस्थापक अलग है और अध्यक्ष अलग हैं। तो अध्यक्ष इसके जो रहते हैं दुर्गा शंकर को बनाया जाता है। ठीक है, दुर्गा शंकर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। संस्थापक कौन रहते हैं मारवाड़ सेवा संघ के, यानी जयनारायण व्यास रहते हैं। देखिए मारवाड़ जो सेवा संघ के जो एक मंत्री भी बनाए गए थे प्रयागराज भंडारी, तो ये आप लिख लेना, इसके मंत्री बनाए जाते हैं प्रयागराज भंडारी। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं दुर्गा शंकर बनाए जाते हैं और जो संस्थापक रहते हैं जयनारायण व्यास जी रहते हैं। ठीक है, तो व्यास जी का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चलेगा प्रजामंडल के दौरान, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है कि जो मारवाड़ सेवा संघ है, जो संगठन है, इसने और क्या किया था या और क्या काम किया था। ठीक है, तो इस जो ये सेवा संगठन है, मारवाड़ सेवा संगठन है, ये सेवा संघ है, इसने एक तोल आंदोलन चलाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तोल आंदोलन। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन तो है कि तोल आंदोलन किस प्रजामंडल से संबंधित रहा था। तोल आंदोलन किस रियासत से संबंधित रहा था, तो मारवाड़ रियासत, मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, तो तोल आंदोलन क्या था मैं ये भी आपको बताऊं। देखिए तोल आंदोलन अपन एक प्रकार से एक थोड़ा जो बात पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं कि जो आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए कहां पर अपन बात कर रहे थे कि जो जमीन नापने की जो अपन बात कर रहे थे जरीब की, तो जरीब की जो लंबाई घटा दी गई थी, तो इसी प्रकार से यहां पर भी एक फैक्ट आ रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करूं। देखिए 1 किलो में, यानी 1 किलो की बात कर रहे हैं, उस समय की जो 1 किलो था, इसमें जो तोड़े होते हैं, तोड़े, ठीक है, तोड़ों में नापा जाता था, जो भी नाप वगैरह होती थी, तो 100 तोले होते थे। ठीक है, 100 तोड़े होते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि 1 किलो में 100 तोड़ों के बजाय 80 तोड़े कर देती है। ठीक है, तो ये जो मारवाड़ में जो लोग थे, यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ का एक जो राजस्व मंत्री था श्याम बिहारी, ठीक है, नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। राजस्व जो गतिविधियों की जो देखरेख करता था, वो नीतियां बनाता था, श्याम बिहारी उसका नाम था। तो श्याम बिहारी सोचता है यार जो ब्रिटिश सरकार इस प्रकार की जो व्यवस्था कर रही है कि 1 किलो में 100 तोड़ों की बजाय 80 तोड़े कर रही है, या उनका जो माप है, जो माप की जो भी लिमिट है, वो 80 तोड़े कर दी गई है 1 किलो में, तो अपन भी उसी को अपना लेते हैं।
तो ये भी भाई साहब ऐसा ही कर लेते हैं जो श्याम बिहारी थे। अब देखिए 1 किलो में 80 तोड़े कर तो लेते हैं, लेकिन जनता को बुरा लगा या जनता को नागवार गुजरा या जनता को गलत लगा। अब जनता को गलत लगेगा यार, उनको तो नुकसान है। उनके पास कोई भी 1 किलो सामान, यानी वो कोई भी 1 किलो सामान लेते हैं तो उसको 80 तोड़े दिए जा रहे हैं। पहले इसका जो माप था 80 तोड़े यानी 100 तोड़े थे। तो इस प्रकार से जनता विरोध करती है, आंदोलन थोड़ा सा बड़ा होता है, विरोध थोड़ा सा ज्यादा होता है, और फिर सरकार को लगा भाई यार ये तो मामला गलत होता जा रहा है, खामखा फालतू में अपन विरोध मोल ले रहे हैं, और सरकार अपने यानी बैकफुट पर आती है और जो इस डिसीजन को वापस लेती है, इस फैसले को वापस लेती है। भाई चलो ठीक है, ज्यों की त्यों बनी रहेगी स्थिति, आपको विरोध नहीं करना चाहिए, हम 1 किलो में 100 तोड़े ही मान लेंगे। तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया था, और जो ये स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। ठीक है, आपको ये जो तोल आंदोलन समझ में आ गया होगा, तोल से तोलने वाला, ठीक है। ऐसा ही जो मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं, जैसे मान लो आज 1 किलो का बांट होता है, 1 किलो में जैसे अपन मानते हैं कि भाई 1000 ग्राम होते हैं, और आज रात में मोदी जी अनाउंसमेंट कर दे भाई 800 ग्राम ही होंगे, तो फिर ये ही सिचुएशन मान सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है भाई, अगर मोदी जी अनाउंसमेंट कर दे तो फिर मानना पड़ेगा भाई आज से 1 किलो में 800 ग्राम ही होंगे। ठीक है, तो ये जो तौल आंदोलन चला था मारवाड़ में चला था। ठीक है, तो ये जो मारवाड़ सेवा संघ ने यह आंदोलन चलाया था, तो फिर जो सरकार इस जो फैसले को वापस ले लेती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है एक और संगठन बनता है मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, देखिए इसकी स्थापना होती है 1918। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1918 में होती है। देखिए इसका जो शुरुआत में जो नाम रखा गया था मरुद्र हितकारिणी सभा। ठीक है, मरुद्र हितकारिणी सभा, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा जो 1918 में स्थापना होती है इसका, यानी इसकी जो स्थापना होती है, इसका जो शुरुआत में नाम रखा गया था मरुद्र हितकारिणी सभा रखा गया था। तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, हालांकि ये थोड़ा सा सही रहेगा, इसको ज्यादा ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है इसके जो संस्थापक कौन रहते हैं। इसके जो संस्थापक रहते हैं चांदमल सुराणा रहते हैं। ठीक है, चांदमल सुराणा इसके जो संस्थापक रहते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा के। तो आप लिख लेना, इसके जो संस्थापक है चांदमल सुराणा रहते हैं। ये जो संगठन है मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये सही तरीके से काम ही नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सही तरीके से काम नहीं करता है। देखिए ये जब सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो इसकी जो यानी पुनर्गठन किया जाता है 1932 में, इसका पुनर्गठन किया जाता है। देखिए 1932 में नहीं, 1923 में इसका जो पुनर्गठन किया जाता है लगभग 5 साल बाद में। 5 साल वाली थ्योरी अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 5 साल बाद में जो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1918 में इसकी स्थापना होती है, काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसके जो संस्थापक चांदमल सुराणा रहते हैं, काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो 1923 में इसका पुनर्गठन किया जाता है। इसका पुनर्गठन कौन करता है? तो भाई व्यास जी करते हैं। ठीक है, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो पुनर्गठन 1923 में जयनारायण व्यास जी करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है ये कौन कौन से आंदोलन चलाती है, ये जो क्या क्या गतिविधियां करती है, जो इसके जो क्या क्या एक्शन रहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर इस प्रकार की जो व्यवस्था कर दी गई थी कि जो मादा पशु थे उनको बेचने पर जो पहले पाबंदी थी उसको छूट दे दी गई थी। भाई अब आप जो मादा पशु वगैरह जो है उनको बेच सकते हो। ठीक है, जो मारवाड़ की सरकार के द्वारा। भाई इनको लगा, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा वाले जो थे जयनारायण व्यास जी और जो इनके साथी लोग थे, जो नेता थे, प्रजामंडल के नेता थे, इनको लगा यार जो मादा पशु को बेचने की अथॉरिटी दे रहे हैं सरकार वाले, तो किसानों के पास जो मादा पशु है इनको अगर कोई भी पैसों टकों की जो आवश्यकता पड़ेगी, जो आर्थिक थोड़ी सी स्थिति इनकी गड़बड़ा जाएगी, तो पैसों के लालच की वजह से इनके जो मादा पशुओं को बेच सकते हैं।
पहले ये पाबंदी थी, तो पहले ये जो मादा पशुओं को बेच नहीं सकते थे जनता। अगर ये मादा पशुओं को बेच देंगे तो यहाँ पर मारवाड़ वाली जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दूध वगैरह की कमी हो जाएगी, खाद वगैरह की कमी हो जाएगी। जो यहाँ पे जो हल जोतने में, जो कृषि कार्यों में जो जानवरों को काम लिया जा रहा है, उन जानवरों की कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मारवाड़ की ही आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी, मारवाड़ की ही आर्थिक स्थिति पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इनकी सोच ये थी। तो इन्होंने वापस विरोध किया इसका कि भाई नहीं, इस प्रकार से जो ये आपने प्रतिबंध को खोला है, कि अथॉरिटी आपने जो दी है बेचने की, इस पर वापस बैन लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो मादा पशुओं की निकासी के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था कि भाई यहाँ से जो मारवाड़ के क्षेत्र से बाहर कोई भी आकर सेठ जो बढ़िया लोग हैं, वो पैसों के लालच देके जनता को और उनके पशुओं वगैरह को खरीद ले जाएंगे। अगर कोई जनता को कोई दूसरा जो बाहर का जो बढ़िया है, जो मारवाड़ का बढ़िया जो सेठ है, वो उधार पैसे दे देता है और उस जनता से, जो उस किसान से पैसे नहीं एन टाइम पर नहीं चुकाए जाते हैं, तो वो भाई परेशान होकर उसके वो जो सेठ है उसको लगेगा भाई अब तो अपन बेच सकते हैं जानवरों को, तो अपन जनता से जानवरों को ले आएंगे। पहले तो भाई निकासी पर प्रतिबंध था। तो इस प्रकार से जो ये गतिविधियां थी, वो जो वापस अथॉरिटी दे दी गई थी मादा पशुओं की जो निकासी पर, तो इसके विरोध में ये आंदोलन चलाते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा वाले। देखिए, आपको सही समझ में आया होगा, आप भी खुद समझदार हो। जो भी मैं जो आपको बताने की कोशिश किया हूं कि मादा पशुओं की निकासी के खिलाफ विरोध करते हैं या आंदोलन चलाते हैं। अब बात ये जो दूसरा और आंदोलन, जो दूसरी किस बात का विरोध करते हैं, खाद्यान्न जो निर्यात जो किया जा रहा था यहाँ से, उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया जाता है कि भाई जो खाद्यान्न, जो खाने के जो भी जो इनकी जो फसल वगैरह उगाते थे, जो खाद्यान्न होता था, उसको भाई बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए, उसकी भी मारवाड़ से निकासी नहीं होनी चाहिए, वो मारवाड़ में रहना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ की जनता इसकी जो फसल होगी उसको बेच देगी, बाहर भेज देगी, अगर गलती से अकाल वगैरह जो पड़ जाते हैं, मारवाड़ में अगर कोई भी कमी पड़ जाती है इस खाद्यान्न की, तो फिर यहाँ के हालात गड़बड़ा जाएंगे। तो यहाँ का जो खाद्यान्न है यहीं पर रहना चाहिए। तो इसके खिलाफ भी विरोध करते हैं कि भाई यहाँ का खाद्यान्न यहीं पर रहना चाहिए। जो तीसरा विरोध किसका करते हैं, वह सरकारी जो नौकरियां हैं वहां उनका जो मारवाड़ीकरण किया जाना चाहिए, कि सरकारी नौकरियों में जो मारवाड़ में जो भी वैकेंसी निकलती है, उस जो वैकेंसीज में मारवाड़ के लोगों को ही अपॉइंट किया जाना चाहिए, जो नियुक्त किया जाना चाहिए, उनकी भर्ती की जानी चाहिए। आज भी ऐसा ही होता है कि जैसे राजस्थान की जो वैकेंसी होती है कि उसमें राजस्थान के स्टूडेंट्स को ही वरीयता दी जानी चाहिए, इसलिए जो राजस्थान का जीके पूछा जाता है, बाहर के जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं राजस्थान की वैकेंसीज में, उनकी फिर धज्जियां उड़ जाती है राजस्थान के जीके में, तो वैसे पीछे रह जाते हैं। भाषा के आधार पर तो ज्यादातर भाई सही तरीके से पेपर अभी तक नहीं लिया जा रहा है, कुछ एक क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में भाषा के आधार पर क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, तो फिर राजस्थान का जीके पूछना इनके लिए उचित रहता है और उनसे बाहर हो जाते हैं स्टूडेंट अदर स्टेट। ठीक है, तो इनकी जो मांग थी कि जो सरकारी नौकरियों में मारवाड़ीकरण किया जाए, ये जो सरकारी नौकरियों में जो मारवाड़ के जो स्टूडेंट है उनको ही लिया जाए। ठीक है, तो ये जो लोग ये जो व्यवस्था थी इनके खिलाफ विरोध करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री था, तो सुखदेव, वो परेशान हो गया था इनसे, भाई यार ये तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो अच्छा लीडर होता है कोई भी आंदोलन में, कोई भी जो धरना प्रदर्शन में कोई विरोध होता है, कोई आंदोलन होता है, अगर उसमें अच्छा लीडर हो या लीडरशिप अच्छी हो, तो हकीकत में ही यह है कि जो गवर्नमेंट को है, जो सरकार होती है, उसको बैकफुट पर आना पड़ता है और उनकी मांग को मानना पड़ता है। ठीक है, हालांकि उन जो लीडरशिप में ही जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन वगैरह इनके, उनमें ही अगर पॉलिटिक्स चल जाती है एक दूसरे के जो विचारों को लेकर, तब तो भाई आंदोलन कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री था यहाँ का सुखदेव, ये परेशान हो गया था, भाई यार ये तो मामला गड़बड़ा रहा। अब जो मारवाड़ हितकारिणी सभा जो बनाई गई थी इनके द्वारा, प्रजामंडल के जो नेताओं के द्वारा, इसको दबाने के लिए या इसको विफल करने के लिए या इसको असफल करने के लिए, जो सुखदेव था इसने भी एक संगठन बना दिया। उस संगठन का क्या नाम था, राजभक्त हितकारिणी सभा। ठीक है, राजभक्त हितकारिणी सभा। ठीक है, राजभक्त हितकारिणी सभा। तो सुखदेव सिंह जो यहाँ का प्रधानमंत्री था मारवाड़ का, इसने
इस जो संगठन को विफल करने के लिए राजभक्त हितकारिणी सभा का गठन कर लिया कि अपन इसके माध्यम से इनके जो इस संगठन को विफल करेंगे, असफल करेंगे, इसमें बाधा डालेंगे। ठीक है। इन्होंने प्लानिंग की, जो सुखदेव सिंह जो था प्रधानमंत्री, जो सरकार ने प्लानिंग की। यार पहले तो जयनारायण व्यास थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा मामला, इसको गिरफ्तार करो रे। जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जाती है, तो जयनारायण व्यास बचता तो है यहां से। ठीक है। और जो इनके लिए ये अनिवार्य कर दिया प्रजामंडल के नेताओं के द्वारा, भाई जयनारायण व्यास को तो गिरफ्तार करेंगे, और जो भी ये जो नेता है इनको रोज या डेली थाने में आकर हाजिरी लगवाना जरूरी है, या थाने में आकर उपस्थिति दर्ज करवाना जरूरी है। ठीक है। तो जयनारायण व्यास तो यहां से बचते हैं, और जयनारायण व्यास यहां से निकलते हैं, अजमेर की तरफ जाते हैं। ठीक है। अजमेर की तरफ देखिए, जो ब्यावर में अपन थोड़ी सी बात पहले भी कर चुके हैं मणिलाल कोठारी की, तो ब्यावर में जाते हैं मणिलाल कोठारी के पास। उस समय विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बन नहीं रही थी, और जो उनका एक जो समाचार पत्र था, देखिए जो नवीन राजस्थान, जिसका बाद में नाम कर दिया गया था तरुण राजस्थान, इसका जो सर्वेसर्वा जो मुख्य इस समय बन रखा था मणिलाल कोठारी। तो मणिलाल कोठारी के पास जयनारायण व्यास जाते हैं ब्यावर में, और मणिलाल कोठारी को भी यही चाहिए था, भाई यार एक अच्छा बंदा अपने पास आया है, और जयनारायण व्यास को कहते हैं भाई ठीक है यार, तू यहाँ पर रह, ब्यावर में रह, आराम से रह, मेरे पास रह, और तू ये जो तरुण राजस्थान है इसको प्रकाशित करिए, इसको संभाल, इसकी जिम्मेदारी तू संभाल। ठीक है। पहले नाम था इसका नवीन राजस्थान, बाद में इसका नामकरण दिया गया था तरुण राजस्थान। तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, नवीन राजस्थान का नामकरण बाद में किया गया था तरुण राजस्थान। ठीक है। इसकी जिम्मेदारी जयनारायण व्यास संभालते हैं, जयनारायण व्यास यहाँ से प्रकाशित करते हैं। स्वयं का जो खुद का जयनारायण व्यास खुद का एक कॉलम निकाला करते थे इस जो अखबार में तरुण राजस्थान में, जिसका पहले नाम यानी नवीन राजस्थान था। इसमें खुद का कॉलम निकालते थे, जैसे आज भी संपादकीय पेज आता है जो न्यूज़पेपर में, उस संपादकीय पेज में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेखक का कॉलम आता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखिए, तो ये जो कॉलम निकालते थे, जो उसका जो शीर्षक रहता था, जो उसका जो हेडलाइन रहती थी, वर्तमान मारवाड़ रहता था। ठीक है। वर्तमान मारवाड़ के नाम से इस जो अखबार में जयनारायण व्यास खुद का कॉलम लिखते थे, खुद का कॉलम छापते थे। ठीक है। ये बात हो गई। अब बात आती है जयनारायण व्यास, और एक नाम अपन और पढ़ चुके हैं, कन्हैयालाल कलंतरी। देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपन बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, पिछली क्लास से या उससे भी पिछली क्लास में। ठीक है। जो राजनीतिक जनजागरण पढ़ रहे थे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बॉम्बे में जिसकी स्थापना होती है। अपन वहां पर बात किए थे कि भाई जो सदस्य वगैरह जो कौन कौन लिए जाते हैं। देखिए, जयनारायण व्यास और जो कन्हैयालाल कलंतरी थे, ये जोधपुर के थे, और इसमें सदस्य बनाए जाते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में। ठीक है। कन्हैयालाल कलंतरी और जयनारायण व्यास। अब देखिए, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में जो ये सदस्य बनाए जाते हैं, तो एक पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, एक प्रकार से पूरे भारत ये क्षेत्र पे या भारत के स्तर पर जो इस सभा का नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। भाई सदस्य हैं तो भाई कहीं ना कहीं तो इनके विचार भी रखे जाएंगे। भाई ठीक है, सदस्य हैं, इसके जो हाईकमान तो अलग है, अपन वैसे बात कर लिए थे। ठीक है। दीवान जो दीवान बहादुर रामचंद्र राव जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के। तो ये दो लोग जोधपुर से सदस्य बनाए जाते हैं। अब बात और आती है आगे कि जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद तो 1927 में बनती है, उसके अगले ही साल 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बनती है। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बनती है तो भाई इनको भी लगा यार अपन को भी जो मारवाड़ वाले जो एक संगठन बना लेना चाहिए, ऐसा ही कुछ खुड़गा अपन भी कर लेते हैं। तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद 1928 में बनती है। अगले ही साल यानी 1929 में ये जो जयनारायण व्यास जी जो लोग थे, जो सात वाले लोग थे, इन्होंने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर ली। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनती है, 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बनती है,
1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद बनती है। इसके जो संस्थापक रहते हैं जयनारायण व्यास रहते हैं। जयनारायण व्यास जोधपुर में जो ये संगठन बनाते हैं, इस जो संगठन पर सरकार रोक भी लगाने की कोशिश करती है। इसका जो प्रथम अधिवेशन के जो अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हम इसका अधिवेशन भी करेंगे, तो अधिवेशन करेंगे तो फिर सरकार हरकत में आ जाएगी। तो देखिए मैं इसकी अब बात बताने की कोशिश करूँ, आगे अपन एक एक करके बात करते हैं इसकी। 11-12 अक्टूबर 1929 को इसका प्रथम अधिवेशन करने की प्लानिंग करते हैं। भाई जो अनाउंसमेंट किया जाता है 11-12 अक्टूबर 1929 को प्रथम अधिवेशन करेंगे राजपूत यानी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका जो सन याद है, जो सन याद ही रखना, ठीक है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो सन याद रखना, 1929 में इसकी स्थापना होती है। जो इसके संस्थापक रहते हैं जयनारायण व्यास जी रहते हैं, ठीक है। इसका जो प्रथम अधिवेशन जोधपुर में भी किया जाएगा 11-12 अक्टूबर 1929 को। जयनारायण व्यास भाई जो इसके प्रमुख नेता रहते हैं एक प्रकार से, जो आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ है, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। जयनारायण व्यास है, जो भंवरलाल सराफ और जो आनंद राज सुराणा, ठीक है। जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो नागौर की जो विशेष अदालत है में इसको यानी इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, केस चलाया जाता है नागौर की विशेष अदालत में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 11-12 अक्टूबर 1929 को यानी इसका प्रथम अधिवेशन करने की सोचते हैं, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है नागौर की विशेष अदालत में। आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ और जो ये जयनारायण व्यास, इनके ऊपर और इनके यानी मुकदमा चलाया जाता है। इनके विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा है, ठीक है। जो इनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, इसका विरोध किया गया। किसके द्वारा विरोध किया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा विरोध किया गया। विरोध किया गया तो फिर भाई क्या एक्शन लिया गया? तो इन्होंने जो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने एक पर्चा प्रकाशित किया, मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। ये पूरा नाम है इस जो पर्चे का। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इन जो मुकदमा चलाया गया था इन लोगों के खिलाफ, इनके जो विरोध किया और उस विरोध में एक पर्चा प्रकाशित किया, पंपलेट प्रकाशित किया कि मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला, ठीक है। ये आप नाम लिख लेना इस पर्चे का। क्वेश्चन बन जाए मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। जो पर्चा किस प्रजामंडल से संबंधित है या किस रियासत से संबंधित है? हालांकि जो नाम में आ रहा है मारवाड़ नागौर, तो फिर आप थोड़ा सा ऑप्शन क्लियर कर सकते हो। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा, निम्नलिखित में से जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और जो आनंद राज सुराणा की गिरफ्तारी के विरोध में, मुकदमे के विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने कौन सा पर्चा प्रकाशित किया था? तो ये जो पर्चे का नाम दे देंगे, मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला, और 3 इससे जो मिले जुले कुछ ऑप्शन दे देंगे, तब आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो पर्चा प्रकाशित किया था मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है। गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। गांधी जी 1930 में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए बड़ा आंदोलन था एक प्रकार से गांधी जी का। लगभग 1,90,000 से 1 लाख लोगों के बीच में उनके साथ जनता थी। नब्बे 90,000 के आसपास उनके साथ जुड़े हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में। अब देखिए इतनी बड़ी जनता उस समय में बहुत बड़ी होती है, यानी बहुत ज्यादा संख्या होती थी। 90,000 की जनसंख्या या 90,000 लोगों की संख्या। अब जो उस समय गवर्नर जनरल इरविन था, इनको लगा यार जो आंदोलन तो बड़ा है, ये कुछ ना कुछ इसके लिए कुछ किया जाना पड़ेगा, अपने को कुछ करना पड़ेगा, कुछ फैसला लेना पड़ेगा। इरविन जो है गांधी जी से बराबर स्तर का जो फैसला करते हैं, बराबर स्तर पर बैठकर चर्चा करते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गांधी जी से कहते हैं इरविन, यार भाई गांधी जी, आपको ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यार इसको वापस ले लेना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं भाई मैं तो वापस ले लूंगा, हम तो वापस ले लेंगे, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो भी तो मांगे, वो भी तो माने। तो इरविन कहता है यार आपको ये आंदोलन वापस लेना चाहिए, और जो अगले ही साल जो गोलमेज सम्मेलन होगा, अगला जो गोलमेज सम्मेलन या दूसरा या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा 1931 में, उसमें आपको भाग लेना चाहिए। तो वहां पर लंदन में जाकर आपको अपनी जो मांगे हैं वो रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने की कोशिश करते हैं, और जो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने गोलमेज यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि इसमें सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी जाती है, सरोजिनी नायडू और जो ये लेकिन खुद के खर्चे पर गए थे, कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू का ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए जो गांधी जी है, गांधी जी का स्पेशल ध्यान रखना, कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। हालांकि कांग्रेस ने जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, ठीक है। तो वहां पर जो अपनी जो मांगे वगैरह जो रखते हैं वहां पे जाके देखिए, ये जो फैसला लिया गया था कि आप इस आंदोलन को वापस लो, तो फिर गांधी जी वापस तो ले लेते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन गांधी जी भी फिर कुछ शर्तें रखते हैं, भाई मैं शर्त यानी जो आंदोलन तो वापस ले लूंगा, लेकिन हमारे जो भी जो प्रजामंडल के दौरान जो ये लोग हैं इनको आप गिरफ्तार कर रखे हो, इनके खिलाफ आप मुकदमे चला रखे हो, केस चला रखे हो, इनको वापस लेना चाहिए और इनको रिहा करना चाहिए। तो फिर जो भी बड़े नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, इन नेताओं को रिहा कर दिया गया था, ठीक है। इनमें से फिर जो जयनारायण जो ये थे इनको भी रिहा कर दिया गया। अब बात आती है आगे, आगे क्या होता है। देखिए जो ये रिहा करने की बात है, जो राजा वगैरह जो ये सरकार वगैरह जो इनको गिरफ्तार कर रखी थी, इनको रिहा किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, भाई यार किसको कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, किसको रिहा किया गया था, ठीक है। अब मारवाड़ जो देशी राज्य लोक परिषद है, इसका जो वो अपन बात कर रहे थे प्रथम अधिवेशन की, तो प्रथम अधिवेशन के ऊपर तो इन्होंने रोक लगा दी थी, भाई इनको गिरफ्तार कर लिया था, इनके ऊपर जो नागौर की जो विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया था, तो इनको जो प्रथम अधिवेशन करने ही नहीं दिया। तो फिर जो ये बाद में ये रिहा कर दिए जाते हैं जयनारायण व्यास जी, तो इनको लगा यार नहीं अपने को यार आंधिया जो अधिवेशन तो करना चाहिए। और अब अधिवेशन कहाँ पे करें, अब सही तरीके से अधिवेशन करेंगे। अपन मारवाड़ में तो अधिवेशन कर नहीं सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो ले दे की जगह एक ही बस्ती है कि अजमेर में अधिवेशन कर सकते हो। तो इनको लगा जो बड़े नेता थे यार अधिवेशन के लिए अजमेर में जनता कैसे जाएगी, मारवाड़ से अजमेर में जनता कैसे जाएगी अधिवेशन के नाम पे, भाई यार फालतू की नेतागिरी करते हैं, अपन तो वहां पे नहीं चलेंगे, कौन वहां पे किराया भाड़ा देगा, यहाँ से बसें वगैरह कौन लगाएगा, आंदोलन वगैरह जो भी होते हैं उनमें बसें उसे तो लगानी पड़ती है, नाश्ता वास्ता करवाना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ऐसी जगह पर करो अजमेर में भी जहां पर धर्म के नाम पे लोग इकट्ठा हो जाए। तो अजमेर में ऐसी जगह कौन सी है, तो अजमेर में ऐसी जगह पुष्कर। तो ये प्लान तैयार करते हैं कि अपन यार पुष्कर में अपना अधिवेशन करते हैं। तो भगवान के नाम पे जो धार्मिक प्लानिंग के आधार पे या धार्मिक के आधार पे या धर्म के आधार पे लोग वहां पर चले जाएंगे, मारवाड़ से भी या इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये पुष्कर में इनका जो प्रथम अधिवेशन करते हैं 1929 में, ठीक है, ठीक है। आप लिख लेना मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन 1929 में 24-25 नवंबर की बात है, पुष्कर में करते हैं। पुष्कर अजमेर में है, ये तो आपको सबको पता है। डेट लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, वही 24-25 नवंबर, ठीक है। 24-25 नवंबर 1929 को पुष्कर में जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन किया जाता है। अब बात आती है वहां पर जो अध्यक्ष कौन बनाए जाए, तो अध्यक्ष बनाए जाते हैं अजमेर के ही कैंडिडेट को, ठीक है। अजमेर का कौन, चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा का भाई, हरविलास शारदा और चांदकरण शारदा दोनों भाई थे, शारदा ब्रदर्स। चांदकरण शारदा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। सदस्य इसके बनते हैं मणिलाल कोठारी, जो गांधी जी के पीए के रूप में काम करते थे, ठीक है। मणिलाल कोठारी को जो प्रथम अधिवेशन के दौरान
यानी एक प्रकार से सदस्य था इस जो प्रथम अधिवेशन का। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है चांदकरण शारदा बनाया जाता है। और सदस्यों की बात करते हैं, कस्तूरबा गांधी, गांधी जी के पास वापस जाते हैं, व्यास जी भैया आपको चलना चाहिए। गांधी जी कहते हैं भैया मुझे टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा अलग गतिविधियों में बिजी हूँ, या जो मैं आपको पता है जो भारतीय स्तर पर जो मामला देख रहा हूँ, तो आप करो वहां पे। फिर जो भाई कस्तूरबा को ले जाइए, तो गांधी जी अपनी जो पत्नी कस्तूरबा जी को भेज देते हैं। और एक जो काका कालेरकर को भी भेजते हैं गांधी जी। अच्छे दोस्त हुआ करते थे गांधी जी के, तो गांधी जी के दोस्त थे काका कालेरकर, तो काका कालेरकर भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये सदस्य बनते हैं। काका कालेरकर जो भारत के पहले जो ओबीसी कमीशन बनाया गया था उसके अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। जो भारत का जो प्रथम ओबीसी जो कमीशन बनाया गया था उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। काका कालेरकर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जो कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थे, ठीक है, ये आपको पता होगा। इस अधिवेशन में जो 22 प्रस्ताव यानी पारित हुए थे, ठीक है, ये लिख लेना, नीचे नोट डाले गए। जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था पुष्कर में, इसमें 22 प्रस्ताव पारित किए गए, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। अब मारवाड़ यूथ लीग की बात आती है, भाई एक और संगठन बना लिया जाता है। देखिए जो मारवाड़ जो प्रजामंडल बनता है, इससे पहले यहाँ पर जो मारवाड़ में काफी संगठन बना लिए जाते हैं, छोटे मोटे खूब संगठन बनाए गए थे। अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अपने लिए एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का तो इंपॉर्टेंट तरीके से ही ध्यान रखना, स्टार वगैरह जो लगा लेना, 10-5 स्टार लगा लेना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो व्यक्तित्व आता है जो प्रजामंडल से, जो मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड, तो जयनारायण व्यास आता है, ठीक है। और तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी फैक्ट है थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लिया करो, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है मारवाड़ यूथ लीग की। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की जाती है। इसके भी संस्थापक ले देंगे जयनारायण व्यास, ठीक है। तो मारवाड़ यूथ लीग हेडिंग डाल लेना। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की जाती है 10 मई 1931 1931 को, ठीक है। इसके संस्थापक रहते हैं जयनारायण व्यास जी रहते हैं। देखिए जयनारायण व्यास जी इसके संस्थापक रहते हैं। सरकार ने इस संगठन पर रोक लगाने की कोशिश की, ठीक है। सरकार ने मारवाड़ यूथ लीग पर रोक लगाने की कोशिश की। तो मारवाड़ यूथ लीग को जयनारायण व्यास जी बना रहे थे, तो इनको लगा यार बार बार में जो सरकार रोक लगा देती है, बैन कर देती है, प्रतिबंध लगा देती है, तो कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इसका। तो मारवाड़ यूथ लीग का ही नाम बदल लेते हैं, ठीक है। देखिए मारवाड़ यूथ लीग का फिर इन्होंने नाम बदल कर रखा बाल भारत सभा। ठीक है, ये सन आप लिख लेना। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास करते हैं। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, फिर इन्होंने इस जो मारवाड़ यूथ लीग का ही नाम बदलकर बाल भारत सभा कर लिया था। बाल भारत सभा भी 1931 में इसका नाम बदल लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए जो बाल भारत सभा, इसके जो मंत्री बनाए गए थे छगनराज चौपासनी वाला, ठीक है, छगनराज चौपासनी वाला बाल भारत सभा के मंत्री बनाए गए थे। छगनराज चौपासनी वाला के जो आगे नाम लगा हुआ है चौपासनी वाला, वो जो चौपासनी वाला इनका गांव था, ठीक है, छगनराज जी का जो गांव था चौपासनी वाला, तो ये जो इसके मंत्री बनाए जाते हैं। ये बात कंप्लीट हो गई है। अब बात आती है मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की अब बात करेंगे। अब से पहले जो प्रजामंडल से जो भी रिलेटेड जो ये संगठन वगैरह जो थे, ये जो लोगों के द्वारा क्या क्या किया जा रहा था, क्या क्या जो एक्शन लिए जा रहे थे, क्या क्या जो घटनाएं घट रही थी, उसकी बात कर रहे थे। तो अब स्थापना होती है मारवाड़ प्रजामंडल की। तो स्थापना का जो सन ऊपर लिखा हुआ है 1934 में स्थापना होती है। एग्जाम में ये ही पूछा जाता है, या तो भाई ले दे के जो कोई बड़ा संगठन बनता है प्रजामंडल के दौरान, या जो इसका सन पूछ लिया जाता है, या फिर 4 प्रजामंडल देखे या उनके जो सन से मिलान करवा लिया जाता है, या जो 4 प्रजामंडल का नाम देखे, इधर जो 4 व्यक्तित्व दे दिए जाएंगे जो प्रजामंडल से जुड़े होंगे, भाई इनको मिलाइए, इनका मिलान कीजिए, भाई कौन सा व्यक्ति कौन से प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था, संबंधित था। इस प्रकार से जो मिलान करवाने वाले भी क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं।
अब बात आती है कि प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। अध्यक्ष इसके बनाए जाते हैं भंवरलाल सराफ। ठीक है, भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने मैं ही बोल रहा था भाई, इंपोर्टेंट नाम है जयनारायण व्यास, तो ध्यान वो यही रहे हैं इसमें जो सारे जो लोग हैं वो यही है, लेकिन अध्यक्ष भाई चलो भंवरलाल सराफ को बना देते हैं। तो क्वेश्चन बन जाए भाई मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। अभी इसका उद्देश्य भाई क्या रहेगा, तो अपन जो फर्स्ट जो क्लास जो अपनी जो कंप्लीट हुई थी उस समय बात कर रहे थे कि जो प्रजामंडलों का जो उद्देश्य था कि रियासत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जो इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रजामंडल का भी यही उद्देश्य रहेगा, तो उद्देश्य आप लिख लेना यहाँ पे नोट डाल के। इस प्रजामंडल का जो उद्देश्य था, प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था, मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना या नागरिक अधिकारों की मांग करना। अब बात आती है 1936 की। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कराची में अधिवेशन हो रहा था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कराची में अधिवेशन हो रहा था, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। देखिए 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। ये अपन बात कर चुके हैं पहले और आज भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसका जो अधिवेशन 1936 में हुआ था वो हुआ था कराची में। ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब जयनारायण व्यास इस जो अधिवेशन में महामंत्री बनाए जाते हैं। तो देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद यानी भारतीय स्तर पर राजस्थान का बंदा या मारवाड़ का बंदा महामंत्री बनाया जा रहा है किसी संगठन का, तो भाई की प्रसिद्धि तो हो रही है भाई, फेमस तो हो रहा है, चर्चा चारों तरफ हो रही है। जो मारवाड़ सरकार थी इसको नागवार गुजरा, ये जो नागवार गुजरी ये बात भाई यार ये ऐसा नहीं हो सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जयनारायण व्यास की इतनी प्रसिद्धि एक्सेप्ट अपन नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, तो ऐसा करो जयनारायण व्यास पर ही मारवाड़ में प्रवेश पर रोक लगा दो या प्रतिबंध लगा दो या बैन कर दो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं मारवाड़ जो रियासत वाली जो सरकार, जो मारवाड़ सरकार है, जयनारायण व्यास के मारवाड़ में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देती है। ठीक है, ये बात हो चुकी है। प्रतिबंध लगाती है तो जयनारायण व्यास क्या करते हैं, तो जयनारायण व्यास बॉम्बे चले जाते हैं। ठीक है, जयनारायण व्यास बॉम्बे चले जाते हैं और एक अखबार निकालते हैं, एक अखबार प्रकाशित करते हैं वहां से, अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत है, इंपॉर्टेंट अखबार है, थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अखंड भारत है का जो प्रकाशन करने लग जाते हैं बॉम्बे जाकर। ठीक है, देखिए अखंड भारत को 1936 से निकालना शुरू करते हैं जयनारायण व्यास जी। अब देखिए अखबार तो निकालते हैं लेकिन ठीक ठाक नहीं चला अखबार, आर्थिक स्थिति जयनारायण व्यास जी की और खराब हो गई। तो जयनारायण व्यास जी इधर जोधपुर मारवाड़ में भी नहीं आ सकते। अब करें तो क्या करें, आर्थिक स्थिति के लिए या तो किसी लोगों से या कोई बड़े लोगों से आर्थिक सहायता मिले या खुद का जो बिजनेस अखंड भारत जो अखबार था ये सही चले। लेकिन जयनारायण व्यास जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब भाई करें तो क्या करें। तो फिर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं, जो हस्तक्षेप करते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को जो है जयनारायण व्यास पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। गंगा सिंह भी कहते हैं भाई जो यार व्यास जी ठीक है आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन आपको सही काम करना चाहिए। जयनारायण व्यास के लिए ऐसा भी कहा जाता है इनको एक्टिंग का बड़ा शौक था, मॉडलिंग का शौक था, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में भी जाने की सोचे थे, नाच गाने का इनके शौक था बताया भाई जयनारायण व्यास जी के। तो गंगा सिंह कहते हैं भाई यार आप जो फिल्म इंडस्ट्री में तो मत ही जाना, और मैं बात करता हूँ मारवाड़ जो रियासत से, मारवाड़ सरकार से। जयनारायण व्यास इधर जो प्रधानमंत्री था डोनाल्ड फील्ड, तो डोनाल्ड फील्ड को जो पत्र लिखते हैं, ठीक है, जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखते हैं भाई यार डोनाल्ड फील्ड जी आपको यार आपका जो एक बंदा है, आपकी जो रियासत का एक बंदा है जो बाहर यार भटक रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रखी है, आप यार उसके ऊपर बैन लगा रहे हो मारवाड़ में प्रवेश पर, यार बैन तो उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो आपके खिलाफ बोलता है, अब लेकिन भाई
नया नया बंदा है, युवा है, तो बोल सकता है, जोश भर रखा है, तो लेकिन यार उसका जो प्रतिबंध को तो हटाइए, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, घर वालों से मिलने तो दो यार उसको, तो फिर जो ये प्रतिबंध तो हटाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यानी ये 1937 की बात है, डोनाल्ड फील्ड को जो पत्र वगैरह जो लिखना वगैरह है जो भी, ठीक है, तो प्रतिबंध को कौन हटवाता है? गंगा सिंह जी महाराज, जो बीकानेर महाराजा थे, ये हटवाते हैं डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिख के। ठीक है, ये बात हो गई। 1942 आ जाता है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। इसमें जयनारायण व्यास जी और ने बी प्लान तैयार किया, भाई अपन भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। देखिए जयनारायण व्यास को अब मारवाड़ सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, सरकार के द्वारा जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सिवाना का किला में नजरबंद कर लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 किलो का नाम बताऊंगा, सिवाना और जालोर। जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके सिवाना के किले में गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। और जो ये जो नेता थे, ये प्रजामंडल से जो जुड़े हुए जो नेता थे, इनको जालोर के किले में नजरबंद कर दिया गया। तो जयनारायण व्यास को सिवाना किले में नजरबंद कर दिया गया, और जो प्रजामंडल के जो अन्य नेता थे, जो बड़े नेता और जो थे जयनारायण व्यास के साथ के, उनको कर दिया गया जालोर के किले में कि तुम अब अलग अलग रहो। जयनारायण व्यास जो तुम्हारा लीडर बन रखा है, वो तो उसको तो अलग ही रखेंगे, और जो तुम लोग है वो जालोर में रहो। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बात हो चुकी है इनकी जो गिरफ्तारी वगैरह जो भी है, जो इनकी जो घटनाएं होती है इनकी। सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इधर एक बार आते हैं। गिरदी कोट नाम का एक गांव पड़ता है। यहां पर एक बार इस दौरान सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, सभा को संबोधित किए थे। 23 जनवरी 1938 की बात है। इसी दिन नेताजी का जन्मदिन, बर्थडे भी आता है 23 जनवरी को, यानी 23 जनवरी 1938 की बात है। गिरदी कोट नामक स्थान पर नेताजी आते हैं, एक सभा को संबोधित भी करते हैं। तो आप थोड़ा सा नोट डाल के लिख लेना, 23 जनवरी 1938 को गिरदी कोट नामक स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने सभा को संबोधित किया। ठीक है, अब बात आती है आगे कि जो मारवाड़ से जो रिलेटेड जो भी और फैक्ट हैं उनकी बात करते हैं। मारवाड़ रियासत के द्वारा, यानी मारवाड़ के द्वारा जो, यानी मारवाड़ में 2 प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। देखिए दोनों जो दिवस हैं इंपॉर्टेंट है। दिवस जो, देखिए नाम तो आप सब जानते होंगे, एक तो कृष्णा दिवस मनाया जाता है और एक शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए कुछ लोग ये जानते हैं कृष्णा दिवस और जो शिक्षा दिवस है ये किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है या किस रियासत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे भाई क्यों मनाए जाते हैं। सन भी कुछ लोगों को पता होगा। सन इसके जो रहते हैं, एक तो दोनों के 1936 रहते हैं, दोनों के जो सन इंपॉर्टेंट है कि कौन से सन में मनाए गए थे। तो शिक्षा दिवस और कृष्णा दिवस 1936 में। ठीक है, कृष्णा दिवस की मैं पहले बात बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जोधपुर जो रियासत थी, यहां पर कृष्णा नाम की एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था। ठीक है, उसको किडनैप कर लिया गया था। तो एक कृष्णा दिवस, उस कृष्णा नाम की लड़की का जो अपहरण किया गया था उसको वापस बरामद करने के लिए मनाया गया था। उसका विरोध किया गया था सरकार का कि भाई आपको जल्दी से जल्दी कृष्णा नाम की जो भी लड़की है, इसका अपहरण किया गया है, इसको बरामद करना चाहिए। ठीक है, ये जो कृष्णा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बॉम्बे में। ये थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है। बॉम्बे में क्यों मनाया जाता है कि बॉम्बे में इसलिए मनाया जाता है, कुछ जो मारवाड़ी जो थे, कुछ जो मारवाड़ वाले जो लोग थे, बॉम्बे में जाकर अपना बिजनेस करने वाले थे, कुछ व्यापार करने वाले, जो भी बिजनेस व्यापार जो करने वाले लोग थे, वहां पर जो इन्होंने बात की भाई यार अपने जो मारवाड़ के एक लड़के का अपहरण कर लिया गया है, सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, तो वहां पर जो बॉम्बे में विरोध किया जाता है और कृष्णा दिवस मनाया जाता है कि लड़की को जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए। ठीक, और घर वालों को सौंपा जाए।
ये आपको बात समझ में आ गई होगी। कृष्णा दिवस को मनाया जाता है, कैसे मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया था, ठीक, कब मनाया गया था। बात आती है शिक्षा दिवस की। शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो वहां पर जो मारवाड़ में स्कूल की जो फीस थी, ठीक है, स्टूडेंट्स जो स्कूल में जा रहे थे, विद्यालयों में जा रहे थे, तो फीस बढ़ा दी गई थी। तो फीस को कम करने के लिए ये विरोध कर रहे थे, भाई ज्यादा फीस बढ़ाई गई है, उसको कम किया जाना चाहिए, तो सरकार का विरोध कर रहे थे। तो ये शिक्षा दिवस भी मनाया गया था 1936 में, ये मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए मैं वापस बताने की कोशिश करूं, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। कृष्णा दिवस मारवाड़ में मनाया जाता है और शिक्षा दिवस भी मारवाड़ में मनाया जाता है। कृष्णा दिवस मारवाड़ की तरफ से, मारवाड़ियों के द्वारा, मारवाड़ के लोगों के द्वारा बॉम्बे में मनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। 1936 में मनाया जाता है। कृष्णा नाम की लड़की का अपहरण कर लिया गया था मारवाड़ में, जोधपुर में। इसको जल्दी से बरामद करने के लिए और घर वालों को सौंपने के लिए बॉम्बे में जो मारवाड़ के जो सेठ लोग थे, जो व्यापारी जो लोग थे, उन्होंने विरोध किया था बॉम्बे में, और ये जो कृष्णा दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। शिक्षा दिवस जो वहां मारवाड़ में स्कूल की फीस बढ़ा दी गई थी, तो मारवाड़ के लोगों के द्वारा विरोध किया गया था कि भाई जो फीस है जो कम की जानी चाहिए। ये भी जोधपुर में मनाया गया था, 1936 में मनाया गया था। कृष्णा दिवस मारवाड़ के संदर्भ में मनाया जाता है, लेकिन बॉम्बे में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब बात आगे आती है समाचार पत्रों की। भाई समाचार पत्र भी जो इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रजामंडल के दौरान, कौन कौन से समाचार पत्र चले थे। तो जयनारायण व्यास के जो समाचार पत्रों की पहले बात कर लेते हैं। देखिए जयनारायण व्यास का जो पत्र था, जो समाचार पत्र था, अभी एक की बात कर लेते हैं, अखंड भारत की। एक जो समाचार पत्र था पीप, एक जो समाचार पत्र था आंगीबाण, ठीक है। ये तीन समाचार पत्र तो इंपॉर्टेंट है। जयनारायण व्यास के जो समाचार पत्र हैं, अखंड भारत है, पीप, आंगीबाण, और एक अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं तरुण राजस्थान। इंपॉर्टेंट तरुण राजस्थान भी है, लेकिन आपको मैं नाम बता दिया हूं तो आप शायद लिख लोगे इसको, तो तरुण राजस्थान को तो कोई नहीं भूलेगा। अब मैं थोड़ी इनकी और बात बताने की कोशिश करूं। अखंड भारत जो है बॉम्बे से प्रकाशित होता था, मैं आपको बता दिया, हिंदी का अखबार था, ठीक है। पीप जो अखबार है ये दिल्ली से प्रकाशित होता था, ये अंग्रेजी का अखबार था। इसका नाम भी थोड़ा सा अंग्रेजी में मैं लिख दिया हूं, थोड़ा सा अजीब सा नाम, ठीक है, अंग्रेजी का अखबार था। आंगीबाण का थोड़ा सा ध्यान इसलिए आपको रखना है, ये राजस्थानी भाषा का अखबार था, ठीक है। आंगीबाण राजस्थानी भाषा का अखबार था। और जो तरुण राजस्थान है ये तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट अखबार है जयनारायण व्यास के अखबारों में से, ठीक है। ब्यावर से 1927 से प्रकाशित होता है, ठीक है, ये तरुण राजस्थान। ये जो जयनारायण व्यास के अखबार थे प्रजामंडल के दौरान एक्टिव अखबार थे, जो समाचार पत्र थे। लोक सुधार नामक भी एक समाचार पत्र निकला था बलदेव राम मिर्दा का, लोक सुधार, ठीक है। बलदेव राम मिर्दा, इनका जो अखबार था, तो ये भी ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन आ जाए, लोक सुधार जो समाचार पत्र है इसके जो संपादक कौन थे, बलदेव राम मिर्दा थे। इसके बाद में एक बात आती है अचलेश्वर प्रसाद जी का, एक जो प्रजा सेवक नाम से अखबार छपता था। प्रजा सेवक, जनता का सेवक एक प्रकार से, जो जनता प्रजा, ठीक है। तो प्रजा सेवक इसका नाम था अखबार का। और जो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का जो अखबार था, ये आप लिख लेना, एक अखबार है, समाचार पत्र है। एक समाचार पत्र और लिख लेना, रियासती। तो रियासती समाचार पत्र था सुमनेश जोशी का, ठीक है। रियासती जो समाचार पत्र था 1945 से शुरू होता है, 1945 से शुरू होता है रियासती नामक समाचार पत्र। सुमनेश जोशी द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। जो रियासती नामक जो समाचार पत्र है सुमनेश जोशी का, इसका एक और फैक्ट मैं बताऊं, आगे चलकर जो महाराजा हनुमंत सिंह हुए थे जोधपुर के जो राजा, इनकी सोच ये थी कि वह अपन पाकिस्तान के साथ बातचीत करके, जिन्ना से बातचीत करके पाकिस्तान में मिल जाए।
तो जिन्ना और जो हनुमंत सिंह का जो वार्तालाप है, जो इनके बीच में बातचीत होती है, उसकी जो खबर छापता है कोई अखबार छापता है, रियासती नामक समाचार पत्र छापता है। ठीक है, तो सुमनेश जोशी का अखबार था। एक बार मैं वापस आपको बताऊं, जयनारायण व्यास के जो समाचार पत्र थे, अखंड भारत जो बॉम्बे से प्रकाशित होता है, पीप जो दिल्ली से होता है, ये जो पीप अंग्रेजी भाषा का अखबार था, अखंड भारत हिंदी भाषा का अखबार था। आंगी बाण जो जयनारायण व्यास का समाचार पत्र था, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र था। और एक तरुण राजस्थान जो ब्यावर से प्रकाशित होता था, ये भी यानी जयनारायण व्यास का समाचार पत्र था। लोक सुधार जो समाचार पत्र था, ये बलदेव राम मिर्धा का समाचार पत्र था। प्रजा सेवक जो समाचार पत्र था, अचलेश्वर प्रसाद जी का जो समाचार पत्र था। और एक जो रियासती जो समाचार पत्र था, ये सुमनेश जोशी का समाचार पत्र था। रियासती जो समाचार पत्र में हनुमंत सिंह और जो जिन्ना का जो खबरें थी, जो समाज जो भी बातचीत हुई थी पाकिस्तान में मिलाने की, जोधपुर को मारवाड़ को, तो उसकी खबरें रियासती नामक समाचार पत्र ने छापी। ठीक है, तो ये बातचीत हो चुकी है। अब इसके आगे और बात करें थोड़ी बहुत अपन, तो देखिए प्रमुख महिलाओं का जो नाम भी आता है। ठीक है, जो प्रजामंडल के दौरान जो भी महिला ये जुड़ी थी, उनका नाम भी आप लिख लेना, लिखना चाहो तो। देखिए जो इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं, इनमें पूछ लिए जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं, निम्नलिखित में से जो महिला किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो जैसे गोरजा देवी व्यास का नाम आता है, सावित्री देवी भाटी का नाम आता है। ठीक है, और राजकौर व्यास का नाम आता है। और अगर एक आध कोई जो महिला की बात करते हैं अपन, तो सिरे कंवर व्यास, ठीक है, सिरे कंवर व्यास का नाम आता है। महिमा देवी किंकर का नाम आता है। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी हैं। महिलाओं के नाम भी लिख लेना, महिला जो प्रमुख महिलाओं के नाम लिख सकते हो आप ऐसे। अब पुस्तकें बात यानी पुस्तकें आती है, जयनारायण व्यास की जो पुस्तक है, एक जो गणेशीलाल व्यास की पुस्तक भी अपन लिख लेंगे। तो जयनारायण व्यास की जो पुस्तक आती है, मारवाड़ की अवस्था, इंपोर्टेंट जो पुस्तकें हैं एग्जाम की दृष्टि से। एक जो पुस्तक है पोपाबाई की पोल, ठीक है, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, और एक पुस्तक और लिख सकते हो, मार्च से ही संघर्ष क्यों। ठीक है, मार्च से संघर्ष क्यों। तो मारवाड़ की अवस्था में तो भाई जो पुस्तक में लिखे हैं, ये जयनारायण व्यास की पुस्तकें हैं। मारवाड़ की अवस्था पे मारवाड़ की अवस्था के बारे में बताया गया है, जो लिखा गया है कि मारवाड़ की इस समय जो क्या हाल है मारवाड़ की। पोपाबाई की पोल, भाई देखिए इस प्रकार जो गलत राज होता है, वो इनको लग रहा था कि यहाँ पर जो पोपाबाई का राज है, एक प्रकार से भाई कोई महिला रही होगी, जो महिला का राज रहा होगा, जो पोपाबाई नाम से महिला थी जिसका राज रहा होगा। तो जैसे गलत राज होता है, गलत जो काम किए जा रहे हैं, जो गलत घटनाएं हो रही है, उनको संदर्भित करने के लिए जो पोपाबाई की पोल या पोपाबाई का राज नाम से संज्ञा दी जाती है आज भी। ठीक है भाई, यहाँ पे तो पोपाबाई का राज है। मार्च से ही संघर्ष क्यों, इस पुस्तक का जो मैं बात बताऊं, देखिए जो ये आंदोलन करने की प्लानिंग कर रहे थे, हालांकि आंदोलन को फिर कैंसिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब ये पाकिस्तान जो भारत वाला जो मुद्दा चल गया था, तब जाकर फिर भाई जयनारायण व्यास जी ने भाई इस आंदोलन वगैरह जो भी प्लानिंग थी उसको कैंसिल किया। भाई ठीक है, अपने जो पहले देश वाला जो मैटर है उसको सुलझाना चाहिए, अपन यहाँ पर इस प्रकार से जो आंदोलन वगैरह जो करेंगे तो शक्तियां जो बटेगी, जो ध्यान है वो बटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जो मार्च से जो संघर्ष अपन करने जा रहे थे उसको अपन कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक बुक लिखी थी, मार्च से संघर्ष क्यों। ठीक है, एक जो गरीबों की आवाज नाम से पुस्तक लिखते हैं गणेशीलाल व्यास। ठीक है, गरीबों की आवाज, तो भाई गरीबों की आवाज उठाए होंगे, गरीबों की आवाज के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी होगी गणेशीलाल व्यास ने। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो जयनारायण व्यास की जो पुस्तकें हैं, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, मार्च से ही संघर्ष क्यों, और जो गणेशीलाल की पुस्तक थी गरीबों की आवाज, तो ये 4 पुस्तकें देखे हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं प्रजामंडल के दौरान जो प्रमुख जो घटनाएं होती हैं, जो ये घटनाएं थी। देखिए प्रजामंडल के दौरान जो मारवाड़ से जुड़ी हुई जो घटनाएं बात करते हैं। ठीक है, मारवाड़ से जुड़ी हुई जो 2 घटनाओं की बात करते हैं हम, एक तो चंडावल किसान जो घटना,
इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन तो क्या ही होगी इनकी। चंडावल जो किसान घटना होती है ये होती है 1942 में, 28 मार्च 1942 को, ठीक है, 28 मार्च 1942 को पाली के पास जगह पड़ती है जो चंडावल, चंडावल जो पाली के पास जगह पड़ती है, यहाँ पर किसानों की सभा पर फायरिंग की जाती है। चंडावल का जो सामंत था, उस जो चंडावल के सामंत के द्वारा चंडावल में किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी जाती है। तो चंडावल किसान घटना 28 मार्च 1942 को होती है। 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं इसमें, ठीक है, 1 दर्जन के आसपास जो घायल हो जाते हैं इसमें लोग, ठीक है। तो ये चंडावल किसान जो घटना थी। एक जो कांड आता है, एक जो घटना आती है डाबड़ा कांड, ठीक है। डाबड़ा एक जगह पड़ती है नागौर के पास, ठीक है। डाबड़ा एक स्थान है, एक जो जगह पड़ती है नागौर के पास है। तो 13 मार्च 1947 को हुआ था, ठीक है। 13 मार्च 1947 को ये जो डाबड़ा कांड होता है नागौर के पास जगह पड़ती है। देखिए, यानी इसमें जो मोतीराम जी किसान के घर पर जो किसानों की सभा हो रही थी, ठीक है, एक किसान थे मोतीराम जी, तो इनके घर पर किसानों की सभा हो रही थी। तो डीडवाना का एक सामंत था, तो डीडवाना के सामंत ने यहाँ पर जो लाठी चार्ज करवा दिया था, ठीक है। अब लाठी को चार्ज करवाएगा तो आप भी सोचो कि लाठी चार्ज कैसे होती है। लाठी चार्ज का मतलब है जो पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्ज, यानी उनको बेरहमी से पीटा गया था, ठीक है। तो डाबड़ा कांड होता है, नागौर के पास जगह पड़ती है। तो डीडवाना का सामंत था, डीडवाना के सामंत ने यहाँ पर मोतीराम जी के घर पर जो सभा चल रही थी किसानों की, उस सभा पर लाठी चार्ज करवा दी। इस सभा में कुछ लोग तो शहीद हो जाते हैं। जो प्रजामंडल के एक बड़े नेता थे मथुरा दास माथुर, ठीक है, मथुरा दास माथुर, जो इस जो घटना में घायल हो जाते हैं, जो आंदोलन के बड़े नेता थे। मोतीलाल जी भाई शहीद हो जाते हैं, ठीक है, और चुन्नीलाल जी, मोतीलाल जी और चुन्नीलाल जी काम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, शहीद हो जाते हैं मोतीलाल जी और चुन्नीलाल जी डाबड़ा कांड में। ये बातें हो गई, जो ये घटना थी ये हो गई। एक बात आती है बाल मुकुंद बिस्सा की। देखिए, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा गांव के थे, ठीक है, मारवाड़ में कोई पीलवा गांव पड़ता है। बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा गांव के थे। देखिए, इनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, प्रजामंडल की जो गतिविधियों के दौरान इनको जेल में डाल दिया गया था गिरफ्तार करके। अभी जेल में रहते हुए जो जेल की अव्यवस्थाएं थी, या जेल में सही सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, उनके खिलाफ भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी भाई, जेल में अच्छा खाना वगैरह इनको नहीं दिया जा रहा था, इनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। उन असुविधाओं का ये विरोध करते हैं। उनका विरोध करते हुए ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। देखिए, जो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो इनको जो भूखे रहने से इनकी मृत्यु हो जाती है, भूख हड़ताल करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। 19 जून 1942 की बात है, 19 जून 1942 को भूख हड़ताल करते हुए मारे जाते हैं, जो इनका निधन हो जाता है 19 जून 1942 को, ठीक। देखिए, ये बात हो चुकी है बाल मुकुंद बिस्सा की। तो बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी, ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। जो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अब जतिन दास कौन है ये आपके माइंड में आएगा। तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा। देखिए, जतिन दास जो थे भगत सिंह के दोस्त थे, ठीक है। जो जतिन दास थे भगत सिंह के दोस्त थे, और ये 64 दिन की भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुए थे। तो इनके जैसे ही जो भूख हड़ताल पर जो बाल मुकुंद बिस्सा रहते हैं, और बाल मुकुंद बिस्सा शहीद हो जाते हैं, भूख हड़ताल करते हुए मारे जाते हैं। तो इनकी जो तुलना की जाती है जतिन दास से, तो इसलिए कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है, ये कंप्लीट हुआ मारवाड़ प्रजामंडल। बाल मुकुंद बिस्सा की वापस में बात बताऊं। बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा गांव के थे। बाल मुकुंद बिस्सा को जो प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जेल में
गलत व्यवहार और असुविधाओं के कारण इन्होंने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल करते हुए इनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। इनको राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। जतीन दास भगत सिंह के दोस्त थे, करीबी मित्र थे। उन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल करते हुए प्राण त्याग दिए थे या उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से बाल मुकुंद की तुलना जतीन दास से की जाती है। इस वजह से राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। ये बात जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो मारवाड़ प्रजामंडल कंप्लीट हो चुका है। मारवाड़ से जो रिलेटेड जो संबंधित जो फैक्ट थे, जो मुख्य तथ्य थे, उनकी अपन बात कर लिए हैं। थोड़ी सी बात हाड़ौती प्रजामंडल की कर लेते हैं। जैसे पिछली क्लास में अपन बूंदी प्रजामंडल की बात की है, इतने से जो फैक्ट है। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है, जैसे मारवाड़ की 1934 में होती है। और 1931 में दो प्रजामंडल अपन पढ़े थे, जयपुर और बूंदी। वैसे ही जो 1931 में जयपुर और बूंदी पढ़े थे, वैसे ही 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती की बात करते हैं। तो जो मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसको अपन कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी फैक्ट थे मारवाड़ के वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की। तो सीधी सी बात है, इसकी स्थापना होती है 1934 में। ठीक है। अब बात आती है भाई, जो इसके जो संस्थापक कौन रहते हैं। तो इसके जो संस्थापक रहते हैं हाजी फैज मोहम्मद, ठीक है, नाम थोड़ा अलग सा है, हाजी फैज मोहम्मद। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कर ली जाती है 1934 में। हाजी फैज मोहम्मद इसके जो संस्थापक रहते हैं। अब ये जो प्रजामंडल था, जो ये संस्था थी, ये काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो फिर 5 वर्ष बाद में पंडित नैनूराम शर्मा आते हैं। 5 वर्ष बाद वाली जो थ्योरी आपको मैं पहले बता दिया होगा, जयपुर में भी ये रहती है 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब आज की क्लास में भी अपन स्टार्टिंग में बात किए थे। तो 5 वर्ष बाद में पंडित नैनूराम शर्मा, थोड़ा ध्यान देते हैं, 1939 की बात है। तो फिर पंडित नैनूराम शर्मा 5 वर्ष बाद 1939 में कोटा प्रजामंडल के रूप में पुनर्गठन करते हैं इसका। ठीक है। नैनूराम शर्मा 1939 में कोटा प्रजामंडल के रूप में हाड़ौती प्रजामंडल की यानी हाड़ौती प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही जो इसके फैक्ट है, इतने ही फैक्ट है। अब जो और प्रजामंडल है उनकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देखिए हाड़ौती प्रजामंडल का एक बार मैं वापस बताऊं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। इसके संस्थापक रहे थे हाजी फैज मोहम्मद। संस्था कुछ सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। पंडित नैनूराम शर्मा का 5 वर्ष बाद में यानी 1939 में 1939 में इसकी ओर ध्यान जाता है। तो फिर ये पुनर्गठन करते हैं कोटा प्रजामंडल के रूप में हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। पंडित नैनूराम शर्मा 1939 में कोटा प्रजामंडल के रूप में हाड़ौती प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, बचे हुए प्रजामंडलों की और बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।